बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ लाहौर की मशहूर खलीफा नान खताई की रेसिपी शेयर करूंगी। परफेक्ट मेजरमेंट्स के साथ है, परफेक्ट रेसिपी है, ऑथेंटिक रेसिपी है, बहुत ही खस्ता बनती है, बहुत मज़ेदार बनती है। आज मैं ओवन में भी आपको बताऊंगी बेक करना और पतीले में भी बेक करना बताऊंगी। आप भी इस रेसिपी से ट्राई कीजिएगा, आपकी भी परफेक्ट बनेगी। यहाँ पे मैंने 1 कप देसी घी लिया है, आप डालडा घी भी ले सकते हैं। उसको मेल्ट करके 20 मिनट के लिए मैंने फ्रीज़र में रख दिया था। ये देखिए सेमी सॉलिड फॉर्म में हो गया, थोड़ा सा जम गया है। 1.5 कप मैदा है और आधा कप बेसन है। इन दोनों को मिलाएंगे तो 2 कप बन जाएगा और 1 कप पिसी हुई चीनी डलेगी इसमें। और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर है, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा है और कुछ बादाम ले लिए हैं जिनको मैंने सेंटर से 2 पीसेस में कट कर लिया है। ये देखिए इस तरह से मैंने कट कर लिया है। अब घी को मैं एक पैन में ऐड करूँगी। घी देखिए बिल्कुल नहीं जमा है, ठीक है। इसी तरह से सेमी सॉलिड हो, थोड़ा सा नरम होना चाहिए। अब मैं इसको इतने अच्छे से बीट करूँगी कि ये फ्लफ़ी क्रीम की तरह से हो जाएगा, बहुत लाइट सा हो जाएगा, बटरी हो जाएगा, जैसे बटर होता है वाइट कलर का, इस तरह से। ये देखिए मुझे तकरीबन 4 से 5 मिनट लगे हैंड विस्क से बीट करते हुए। अब मैं इसमें 1 कप शुगर, जो पिसी हुई चीनी है घर पे ही मैंने पीसी है, वो ऐड कर दी है और इसको भी अच्छे से बीट करूँगी। और इतना ही बीट करेंगे कि ये भी दोबारा से क्रीमी टेक्सचर में आ जाएगा। 2 से 3 मिनट सिर्फ मैंने इसको बीट किया और ये दोबारा से क्रीमी टेक्सचर में आ गया है, बहुत ही लाइट हो गया है। देखिए ना तो मैंने कोई मशीन यूज़ की है ना बीटर यूज़ किया है, सिर्फ हैंड विस्क के साथ ही मैंने 4 से 5 मिनट सिर्फ बीट किया है और कितना क्रीमी टेक्सचर आ गया। अब मैं इसमें मैदा ऐड कर रही हूँ, बेसन, जो दोनों मिला के 2 कप हो गया। 1 कप घी था, 1 कप चीनी, 2 कप वो हो गए और 2 कप ही मैदा और बेसन मिला के। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मैं इसमें से विस्क निकाल दूँगी और उंगलियों की मदद से मैं इसको मिक्स करूँगी। हथेली यूज़ नहीं करेंगे वरना हमारे हाथों के टेम्परेचर से हमारा जो घी है वो मेल्ट होगा, डो की फॉर्म में नहीं आएगा। ये हमने इसमें घी ही यूज़ करना है, ऑयल यूज़ नहीं करना। नान खताई कभी भी ऑयल के साथ नहीं बनती। आप डालडा ले लीजिए या फिर देसी घी ले लीजिए, जो भी आपको अवेलेबल हो आप वो यूज़ करके बना सकते हैं। अब मैं इसमें जो बादाम मैंने कट किए हुए थे वो ऐड करके तो अच्छे से इसकी नीट सी डो बना लूँगी। और डो बना के मैं इसको तकरीबन 10 मिनट सिर्फ रेस्ट करने के लिए छोड़ दूँगी। 10 मिनट के बाद मैं इसकी नान खताई की शेप दूँगी। 10 मिनट हो चुके हैं। अब थोड़ा सा बैटर लेंगे हम हाथ पे और उसको बहुत अच्छे से राउंड करते जाएंगे ताकि बिल्कुल नीट सी हमारी डो बने, हमारी नान खताई बिल्कुल नीट बने, कोई भी क्रैक्स वगैरह ना हो। बेकिंग पैन ले लीजिए, पैन नहीं है तो स्टील की डिश ले लीजिए, ट्रे ले लीजिए, परात ले लीजिए, कुछ भी जो भी आपके पास अवेलेबल है आप उसमें आराम से बेक कर सकते हैं। इसी तरह से मैं सारी नान खताई बना लूँगी। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कितनी मोटी रखी है। ये देखिए इतनी मोटी रखी है मैंने जितनी नान खताई की मोटाई असल में होती है। इसी तरह अब मैं सबको शेप दे लूँगी और बेकिंग ट्रे में रखती जाऊँगी। डो इतनी ज़्यादा स्मूथ थी जिसकी वजह से इनको शेप देते हुए इनमें क्रैक्स नहीं आ रहे हैं। इसी तरह से जब हम बेक करेंगे तब भी इनमें क्रैक्स नहीं आएंगे। और देखें 2 कप मैदे से माशाल्लाह से कितनी ज़्यादा हमारी नान खताई रेडी हो गई हैं। अब मैं अंडे की यहाँ पे मैंने जर्दी ली है, सिर्फ सफ़ेदी नहीं ली। इसको फेंट लेंगे, अच्छे से फेंटेंगे ताकि इसमें लम्स नहीं हो। और किसी भी ब्रश की हेल्प से नान खताई के ऊपर हम अंडे की जर्दी लगा देंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि जी हमारे पास ब्रश नहीं है तो हम कैसे लगा सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है, अपनी फिंगर से आप नान खताई के ऊपर अंडे की जर्दी को लगा सकते हैं। आप चाहें तो अंडे की जर्दी में येलो फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं। ऊपर आप चाहें तो बादाम पिस्ता काट के भी लगा सकते हैं। मैं इसी तरह से बस इसको बेक करूँगी। पतीला मैंने 10 मिनट पहले प्री हीट कर दिया था, स्टैंड लगा दिया था और इसके ऊपर नान खताई रख दूँगी मैं। ये पैन इतना बड़ा है तो स्टैंड की भी ज़रूरत नहीं है। बस अब इसमें मैं ढाँपूँगी और 35 से 40 मिनट इसको लो आंच पे बेक कर लूँगी। और ये मैं ओवन में बेक करूँगी 180 डिग्रीज़ पर 40 मिनट्स।
40 मिनट्स हो चुके हैं और माशाल्लाह से पतीले में जो मैंने रखी थी नान खताई, ये देखिए बिल्कुल रेडी हो गई हैं। और ये मैंने ओवन में रेडी की थी और ये वाली मैंने पतीले में रेडी की थी। माशाल्लाह से दोनों ही परफेक्ट रेडी हुई हैं। जो आसान तरीका लगता है आपको, आप उस तरीके से बेक कर सकते हैं। अब मैं इसको नान खताई को किसी भी रैक पे निकाल दूंगी ताकि ये अच्छे से ठंडी हो जाए। और बहुत ही क्रिस्पी और खस्ता बनी है। ये देखिए, ये मैंने पतीले में बेक की हैं और जो मैंने ओवन में बेक की हैं ये वाली हैं, और ये नीचे से बिल्कुल भी नहीं जली। अब मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ अंदर से कितनी खस्ता है। आपको अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा।